बहुत धन्यवाद दूंगी सुभाष भालेराव जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम आयोजित किया है, जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर, ये महाराष्ट्र की जो पहचान है वो इसीलिए पहचान है क्योंकि महाराष्ट्र को प्रगत और पुरोगामी राज्य कहा जाता है, जिसमें दाम्पत्य का महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांतीय सावित्रीबाई फुले, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं के नाम पे ये जो मूवी है, ये मूवी नहीं है, ये तो समाज का परिवर्तन का एक आईना है, संघर्षों की गाथा है। और संघर्षों की गाथा के माध्यम से चाहे महिला शिक्षण हो, चाहे आपको मैं बोलना चाहूँगी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की बात हो, नाभी का संप हो, अलग अलग जो चीज़ें हैं, चाहे स्वतंत्र संग्राम की बात हो, उससे आगे बढ़ के मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से उनका जीवन क्रम रहा है वो हमेशा ही लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थान रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चित्रपट है जो हर घर में देखनी चाहिए, हर बच्चे ने देखनी चाहिए, हर महिला और हर पुरुष ने देखनी चाहिए। ये महाराष्ट्र की परंपरा को उजागर करने वाली मूवी है। बीजेपी के नेता ने सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन जिस महिला सैनिक को सरकार ने पूरे इस कैंपेन का चेहरा बनाया, उसी को लेकर विवादित बयान देते हैं ये लोग। बीजेपी की मानसिकता इसमें दिख के आती है ना, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होता है, बेटियों को सुरक्षित वातावरण देना भी बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक महिला सुरक्षा अधिकारी की बात होती है, और सुरक्षा अधिकारी के आर्मी ऑफिसर के बारे में इस तरह की जो सोच रखते हैं, तो उस आदमी को तो मैं क्या बोलूँ। मैं तो सच में ये भाजपा की मानसिकता को जो है ना, ये हमेशा ही उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है। उनकी मानसिकता हमेशा मनुवादी रही है, उनकी मानसिकता हमेशा आरएसएस की जो है वो आप सबको पता है कि महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रही है, महिलाओं को दुय्यम दिखाने में रही है। चाहे उनके मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट हो या अलग अलग नेताओं का भाजपा का स्टेटमेंट देखिए, हमेशा आरएसएस और भाजपाओं ने महिला के प्रति जो है वो क्या बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने का हमेशा काम किया है, जो बिल्कुल मैं उसका निषेध करना चाहूँगी। और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाए। और वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो मंत्री है। तो ऐसे मंत्री जो ऐसी सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में, सिर्फ हर चीज़ में जात धर्म को लेके आना, जो महिला देश के कर्तव्य निभाने में सिर्फ वो महिला नहीं, उसके फैमिली का पूरा इतिहास देखिए, उनके दादाजी से पिताजी से सब इतिहास देखिए, उन्होंने हमेशा देश की सेवा में करने का काम किया है। और ऐसी महिलाओं के बारे में ऐसी जब बातें निकल के आती है तो उससे बड़ा अशोभनीय कोई चीज़ नहीं हो सकती। दुर्भाग्यवश इस देश में सिर्फ एक चीज़ चल रही है जिसका नाम धर्म की राजनीति है, जो बंद होना चाहिए। आज इस मूवी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति महात्मा फुले जी ने समाज प्रबोधन के काम के साथ अगर किस चीज़ का काम किया तो सामाजिक सलोखा बढ़ाने का काम किया। सबको अपने घर में जो है वो पानी की व्यवस्थापन की, हर महिला को सिखाने का, लड़कियों को सिखाने का काम किया। जात धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। अगर हमारे नेता ऐसे जो समाज प्रबोधन जैसे वाले लोग हैं, इनसे अगर कोई प्रेरणा ले सके, जो हमारे महापुरुष हैं उनसे अगर प्रेरणा ले सके, हमारे संत महात्मा हैं उनसे अगर प्रेरणा ले सके, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। इनकी मानसिकता कितनी कमज़ोर है, जो मंत्री भाजपा की बात करते हैं वो इस बात से दिखता है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, उनके काफिले को रोका गया था, क्या कहें? नहीं, हमारा नेता लीडर है, लड़ाकू है और लोगों की आवाज़ बन के आए हैं, जिन्होंने 10,000 किलो क्या बोलते हैं मीटर की यात्रा जो है वो पूरी की। आपको बताना चाहूँगी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक 10,000 किलोमीटर जो आदमी चला है, जिन्होंने हर आदमी को गले लगाने का काम किया है, प्यार बांटने का काम किया। वो बहुत निडर नेता है, सच्चे नेता है, और उनको पता है कि जिसके लिए मैं लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ वो भविष्य है बिहार का, बच्चे हैं बिहार के, तो उनके लिए लड़ने के लिए गए। और मुझे बहुत गर्व है कि भले ही नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनको रोकने का काम किया, वो वहाँ गए और वो बच्चों से मिले। राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह का अपमान किया है, एक तरफ कुरैशी का अपमान और दूसरी तरफ इनका अपमान। वो कहते हैं कि इनको पता नहीं था कि वो जाट है, चमार है, नहीं तो ये उनका भी अपमान करते थे। देखिए, ये मानसिकता है। महिला लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ पक्ष ऐसे हैं और कुछ विचारधारा ऐसी है जो महिलाओं को हमेशा दुय्यम दिखाने का काम करती है, और ये मानसिकता है वो। भाई क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है मूवी सभी को देखना, जो आज भालेराव जी यहाँ पे सभी को दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं? ज़रूरी है क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो हमारे भगवान हैं। इन्होंने हमको जो महिला के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, महिला शिक्षण के लिए उन्होंने इतने तकलीफ़ उठाई और फिर भी उन्होंने हमको शिक्षण दिया, और उसके वजह से हम लोग जो आज यहाँ खड़े हैं वो उनके वजह से ही है, उनके वजह से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम आज जो स्त्रियाँ इतने उनको जो शक्ति मिली है, ताकत मिली है, वो उनके वजह से। तो ये जो मूवी है, उनको कितनी तकलीफ़ हुई फिर भी उन्होंने वो लड़ा कायम रखा और उसको सक्सेसफुल किया। इसलिए वो उनका क्या कहते हैं, वाखण्य मराठी में बोलते हैं, वैसे उनका जो कार्य है वो हम कभी भी उनके उपकार कभी भी आयुष्य भर
करेंगे तो भी कभी नहीं भूल पाएंगे ऐसे उनके कार्य। एकदम भारी मस्त वाटलं काय शिकला आज आपण या चित्रपटाने काय शिकला? हेच सावित्रीबाईंनी शिकवलं ना ते आवडलं, हा मुलींसाठी काढलं ते खूप आवडलं. नवीन संदेश आहे तरुण पिढीला. एकदम भारी कार्यक्रम ठेवला आहे आणि फुले संदर्भात चित्रपट सगळ्यांनी बघितला पाहिजे, कारण हा चळवळीवर चित्रपट आहे. त्यांचा संघर्ष सावित्रीबाईचा आणि महात्मा फुलेंचा क्रांतिकारी आहे. धन्यवाद. पिक्चरचा आपल्या स्वातंत्र्यावर आणि महात्मा फुलेंनी आमच्या स्त्रियांसाठी खूप छान पिक्चर काढला आहे आणि आम्हाला पिक्चर पाहून खूप आनंद वाटला. खरंच स्त्रियांसाठी असा पिक्चर खरंच काढावे. कसा वाटला मूवी आणि काय खूप छान वाटला मूवी. आमच्या इथले सुभाष भालेराव साहेबांनी आज प्रत्येक व्यक्तींना दाखवण्यात आलं, महिलांना दाखवण्यात आलं की सावित्रीबाई फुलेंनी कसा संघर्ष केला, काय केला त्याच्याबद्दल ते दाखवण्यात आणि त्याचे खूप आभार मानतो की अशा मूवीला त्यांनी दाखवला. ओके. कुठेतरी मला असं वाटतं की प्रत्येक महिलांनी हा मूवी बघायलाच पाहिजे, कारण पहिल्यापासून कशा प्रकारे महिलांची अवस्था होते आणि आज काय अवस्था आहे. आज ज्योतिबा फुले किंवा सावित्रीबाई फुले या जर नसत्या तर आज आम्ही कुठेतरी चूल आणि मूल ह्याच गोष्टी आम्ही बघत आलो असतो. त्यामुळे आपले जे काही समाजसुधारक आहेत त्यांच्या ह्या मूवी जे काय आहे ते आपल्या समाजामध्ये दाखवणं खूप गरजेचं आहे आणि याचा अवेअरनेस करणं खूप गरजेचं आहे. आणि थँक्यू सो मच, ज्यांच्यामुळे आज आम्ही मूवी बघत आहोत आणि आपला समाज असाच प्रकारे जागरूक होणं गरजेचं आहे आणि झालंच पाहिजे. थँक्यू सो मच. मी फक्त भालेरावला धन्यवाद बोलते का की हे मूवी ना बघायला खूपच छान आहे आणि कधी बघितली बी नव्हती आणि माहीत बी नव्हतं की असं काय आहे. म्हणून आपल्या समाजामध्ये ना काहीतरी घडायला लागले आणि चांगलं व्हावं म्हणून धन्यवाद सुभाष भालेराव. मस्त आहे सर. आमच्या अगदी मुलांच्या उपयोगाचे आहे की जी मुलांनी पाहिलेलं नव्हतं आणि जे ऐकून होतं ते प्रत्यक्षात डोळ्यांनी बघायला भेटतंय. आम्हाला याच्यापासून खूप अभिनंदन आहे. आम्ही भालेराव साहेबाचा, वर्षा मॅडमचं आम्ही स्वागत करीत आहे की आम्हाला तो पिक्चर बघायला भेटतो. ॲक्च्युली आमच्या मुलांना बघायला भेटतो आणि ज्या बी मुली आम्हाला शिक्षण कुणी शिकवलं आहे याची त्यांना खंत नव्हते, तर आज डोळ्यांनी बघितल्याच्या नंतर आमची मुलं सांगू शकतात की ह्या शिक्षणावर कुणाचा अधिकार आहे, कुणापासून आम्ही या मुलींना शिकण्याचा अधिकार भेटलेला आहे. त्याच्यावरती जे बी